कम हमारा आज का जो टॉपिक है वो फन विद नंबर्स मैथ्स का है। मॉन्टेसरी में मैथ्स किस तरह से पढ़ाया जाता है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं बच्चों में। हमारा जो कन्वेंशनल मेथड है उसकी निस्बत वो हम आज के सेशन में देखेंगे। तो मेरा इंट्रो तो आपको सिद्धार्थ साहब ने दे दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल है हम डायरेक्ट अपनी आज के कंटेंट्स पे चलते हैं। ठीक है, कंटेंट लिस्ट आपके सामने है। इसमें हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होंगे मैं ब्रीफली एक दफ़ा आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि मॉन्टेसरी में मैथमेटिक्स लर्निंग कैसे होती है फ्रॉम 3 to 7 ईयर्स, और मेन मॉन्टेसरी मैथमेटिक्स एरिया कौन से हैं, appropriate mathematics experience for young children, recognize the qualities of material that are appropriate for the mathematic instructions, assess the mathematical understanding of young children, plan for connection between mathematics and literacy, adapt mathematics instruction for children with special needs, celebrate the diversity of mathematics learners in your classroom. ये तो मेन उसके ऑब्जेक्ट्स हैं कि हम क्या कुछ आज के सेशन में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैथमेटिक्स किन एरियाज को कवर करता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। मॉन्टेसरी मैथमेटिक्स नंबर एंड न्यूमरल्स, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, बेसिक ज्योमेट्री, टाइम और मनी, इन एस्पेक्ट्स पे करिकुलम इसका डेवलप किया जाता है और इसको पढ़ाने का तरीका आम जो हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल हैं उससे बिल्कुल हट के है। इसमें हम हैंड ऑन एक्टिविटीज़ के साथ सब चीज़ें करते हैं। मैं इसका पहला नंबर एंड न्यूमरल्स पे जाने से पहले आपको ये बता दूं, आपने यकीनन इससे पहले अपनी मॉन्टेसरी ट्रेनिंग में देखा होगा कि टीचिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। उनमें एक मेथड होता है कंक्रीट, पिक्टोरियल एंड ऑब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मीन ऐसी डिफाइंड चीज़ें या डेफिनेट या ऑब्जेक्ट्स जिन्हें आप टच करके और फिजिकली उनको फील करके यूजिंग योर ऑल सेंसेस उनके बारे में कोई कंक्लूजन ले सकते हैं। फिर पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर्स देख के अपना कुछ ना कुछ उसको उसके बारे में कंप्रीहेंड कर सकते हैं, कुछ अपने जहन में कुछ ला सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी जहां आपने सिर्फ अपने तखय्युल को इस्तेमाल करना होता है। छोटे बच्चों के लिए एकदम से तखय्युल पे जाना बहुत मुश्किल होता है। उनको जो सामने चीज़ें होती हैं उनके साथ काम करना, उनको सीखना निस्बतन ज़्यादा आसान होता है। इसलिए मारिया मॉन्टेसरी का जो तरीका है वो इसी चीज़ पे कंक्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। उसमें नंबर्स और न्यूमरल्स किस तरह से कंक्रीट फॉर्म में हम उनको दे सकते हैं, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। आपके सामने ये कुछ पिक्चर्स आ रही हैं। आपने देखा होगा ये कुछ रेड एंड ब्लू रॉड्स हैं। उनके साथ फिर बाद में नंबर्स पड़े हुए हैं, फिर कुछ बॉक्सेस, कुछ फ्रेम्स, कुछ बोर्ड्स पड़े हुए हैं आपके सामने। यही वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें टच करने के बाद और ऑब्जर्व करने के बाद बच्चा जो है वो नंबर और न्यूमरल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लेता है। इस स्लाइड को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। नंबर एंड न्यूमरल्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। नंबर्स हर लैंग्वेज में, हर एरिया में
चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं पे भी हो, वो यूनिवर्सल होंगे। लेकिन न्यूमरल्स जो हैं वो हर जगह डिफरेंट होंगे। हम उर्दू में, अरेबिक में नंबर 1 को किसी और तरह डोनेट करते हैं और इंग्लिश में किसी और तरह से उसको मेंशन करते हैं। यही जो मेंशन करने का जो राइटिंग स्टाइल है उसको न्यूमरल कहा जाता है। जबकि नंबर आप अपनी फिंगर से 1 फिंगर को 1 ही कहेंगे, आप किसी भी जुबान में कहें, कहीं पे भी हो, आप एक टॉफी को एक टॉफी ही कंसिडर करेंगे, आप एक सेब को एक सेब ही कंसिडर करेंगे। दैट्स मीन नंबर जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी होती है और वो क्वांटिटी यूनिवर्सल रहती है, लेकिन जो उसके साथ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होती है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, मुख्तलिफ एरियाज में वेरी करती है। तो फिर न्यूमरल भी वेरी करते हैं। सबसे पहले बच्चा स्कूल में आने से बहुत पहले नंबर से वाकिफ होता है, क्योंकि वो बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों में 1 नहीं 2 की डिमांड करता है। कोई कैंडी लेना हो और कोई और चीज़ लेनी हो, किसी भी चीज़ के लिए वो ज़िद करता है, मुझे 2 ही चाहिए हैं। उसको अपनी फिंगर्स का आइडिया होता है, उसे अपने पार्ट्स ऑफ बॉडीज का आइडिया होता है। मेरे पास 2 आइज़ हैं। वो जब आप छोटे छोटे बच्चों से, साल 1.5 साल के बच्चों से भी बात कर रहे होते हैं तो वो आंखों पे हाथ रखते वक्त दोनों आंखों को ही इशारा करते हैं। तो ये मैथ्स या नंबर्स जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में बहुत पहले आ चुके होते हैं, मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग से पहले, स्कूल से पहले आ चुके होते हैं। यहाँ अब उनको एक फर्दर उनकी इस नॉलेज को हमने कंक्रीट फॉर्म में लेके आना होता है। तो इसके लिए मारिया मॉन्टेसरी ने ये रॉड्स डिज़ाइन किए हुए हैं। आप अगर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो इस वक्त तो आपको अपनी लेफ्ट साइड पे रेड एंड वाइट, सॉरी रेड एंड ब्लू रॉड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन रॉड्स की जो नंबर्स हैं वो 10 हैं। पहला रॉड जो है वो रेड कलर का है, जो 10 सेंटीमीटर का और 1 डेसीमीटर का होता है। इसके बाद दूसरा जो है वो इससे डबल यानी 20 सेंटीमीटर या 2 डेसीमीटर का होता है, लेकिन उसके 10 सेंटीमीटर ब्लू रेड कलर के होते हैं और 10 सेंटीमीटर ब्लू कलर के होते हैं, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये नंबर 2 है। फिर इसके बाद जब नंबर्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं तो आपने देखा होगा इसमें 0 अलग से पड़ा हुआ है। 0 बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, कोई टेंजिबल चीज़ 0 के लिए हम उन्हें नहीं दे सकते। इसलिए मॉन्टेसरी मेथड में 1 to 9 इंट्रोड्यूस करवाने के बाद 0 इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और उसके लिए ये जो नीचे बॉक्सेस में 1 2 3 लिखे हुए हैं और उसमें कुछ स्टिक्स पड़ी हैं और ब्लैक शर्ट वाला बच्चा उसमें स्टिक्स रखने की कोशिश कर रहा है, ये वाला बॉक्स होता है, इसका नाम है स्पिंडल बॉक्स। जब बच्चे को नंबर्स पे काफ़ी ग्रिप आ चुकी होती है तो फिर इसमें वो काउंट कर करके रखता है और 1 से शुरू करता है। हालांकि अगर आप देखें तो इसमें पहला जो है कॉलम है वो 0 का है, लेकिन वो एम्प्टी छोड़ दिया जाता है ताकि जब हम 1 to 9 तक पहुंच जाएं फिर उसके बाद 0 वाले पे को रेफर करके उसको बताएं नथिंग, नथिंग मीन्स 0। इसके बाद टीन फ्रेम्स होते हैं। जब 9 के तक आपको डिजिट्स, बच्चे को डिजिट्स आ जाते हैं तो फिर टीन फ्रेम पे आते हैं। फिर टेंस बोर्ड की पिक्चर है। इन सबको हम अलग अलग अगली स्लाइड्स में देखते हैं। अगली स्लाइड। मैं आपको भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये नंबर रॉड्स हैं और इनकी तादाद 10 होती है। पहला रॉड जो है वो 10 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और इनके जो एंड्स है जो ये स्केयर फॉर्म में होते हैं ये रॉड्स, इनका जो वो 2.5 सेंटीमीटर स्केयर का होता है। ठीक है, हर अगला रॉड जो है यानी 1 के बाद 2 रॉड पहले वाले रॉड से 10 सेंटीमीटर बड़ा होगा और सबसे लास्ट वाला जिसे हम 10 नंबर कहते हैं वो 10 सेंटीमीटर का होता है।
इस पे काम करने से बच्चे को फौरन ही पता चलना शुरू हो जाता है कौन सा नंबर कितना बड़ा होता है। वैसे तो वो इस मामले में बड़े अक्लमंद होते हैं, उन्हें 2 कैंडीज से ही आइडिया हो चुका होता है, लेकिन फिर भी अगर हम स्कूल में इस मटेरियल के बगैर बच्चों से पूछें विच वन इज स्मॉलर और विच वन इज बिगर, 2 और 3, 3 और 4, तो वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। बट अगर उन्होंने नंबर रॉड पे काम किया हुआ है, इसको मैनिपुलेट किया हुआ है अपने हाथों से, तो फिर वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इससे हमने बच्चों को नंबर सिखाने कैसे हैं। नेक्स्ट। नंबर आर्ट को रैंडमली एक मैट पे रख दें, मतलब आप मैट के कॉन्सेप्ट को मॉन्टेसरी में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ये डिफाइन करता है कि बच्चे का वर्क एरिया कौन सा है और उसने अपने मटेरियल को इस्तेमाल कैसे करना है और उसके बाद कहाँ पे इसको वापस इसकी प्लेसमेंट करनी है। ठीक है, इस पे आपने इस वक्त देख रहे होंगे कि ये रैंडमली पड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करवाइए और उसके बाद जो शॉर्टेस्ट रॉड है उसको अपने हाथों में उठाइए और उसको बताइए। इसके लिए 2 रॉड चाहिए होंगे, उसको दूसरे रॉड पे रख के उसको शो कीजिए कि 1, दिस इज 1। इसके लिए ये टेंजिबल है, ये कंक्रीट फॉर्म में 1 है। ठीक है, ये उसको शो करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, अच्छा, ये सारे इसको रैंडमली बच्चे को मैं आपको पहले ये बता दूं कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि 10 की 10 रॉड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज कर दिए गए हुए हैं और तरतीब से अरेंज भी हैं। लेकिन बच्चे से जब हम काम ले रहे होते हैं, 3 इयर्स के बच्चे को काम करवा रहे होते हैं, तो इनिशियली हम उन्हें सिर्फ 3 रॉड्स का इंट्रोडक्शन देते हैं। वो उनके लिए समझना, उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है। तो लेकिन जब वो सारा कर चुके होते हैं तो फिर हम पूरे 10 रॉड्स इकट्ठे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, तो इनको पहले हम अरेंज कर लेते हैं इनकी लेंथ के हिसाब से। और लेंथ का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि वो बच्चे सेंसोरियल में कर चुके होते हैं रेड रॉड से। जब आप इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले रॉड को आप एक्सक्यूज मी, पहले रॉड को, रेड रॉड को आप टच करके उनको बताते हैं दिस इज 1। फिर दूसरे रॉड पे जाके दिस इज 1, 2, 2। पहले आप उसको काउंट कीजिए। रेड पे अलग अपना हाथ रखिए, ब्लू पे अलग रखिए। रेड पे हाथ रखते वक्त 1, ब्लू पे हाथ रखते वक्त 2। दिस इज 2। ये क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी हमने उसे डिफाइन कर दी। फिर इसी तरह से आप तीसरा रॉड शो कीजिए। रेड पे 1, ब्लू पे 2 और दोबारा रेड पे 3 काउंट कीजिए। दिस इज 3। टीपीएल 3 पीरियड लेसन, 3 चीज़ों का इंट्रोडक्शन, 3 चीज़ों के नाम 3 बार, पहली दफ़ा आप बताएंगे। ठीक है, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं शो मी 1, शो मी 2, शो मी 3। ये उनका रिकॉग्निशन पीरियड होगा। पहला पीरियड था नेमिंग पीरियड। सेकंड पीरियड जब आप उनसे इंटेरोगेट कर रहे हैं तो वो उनका रिकॉग्निशन पीरियड होगा। थर्ड टाइम आप बच्चे से दोबारा पूछ सकते हैं विच वन, व्हाट इज दिस। 1 पे हाथ रख के, 2 पे हाथ रख के या 3 पे हाथ रख के। ठीक है, तो फिर वो आपको इसका नाम बताएगा। और लाजमी नहीं कि वो पहले दिन आपको एग्जैक्टली वही बताए जो आपने उसे सिखाया है। पहले दिन वो वही बताएगा जो उसने सीखा, जो उसने समझा है। बार बार की प्रैक्टिस के बाद उसको इन चीज़ों का अच्छी तरह से आइडिया होगा। बार बार उन चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा तो उसको इसका आइडिया हो जाएगा। शुरू में हम सिर्फ इस रॉड्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब रॉड का इस्तेमाल उनको परफेक्ट हो जाता है तो फिर उसके साथ ही उनको बाद में नंबर कार्ड्स भी इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं, जिनको हम न्यूमरल्स कहते हैं मॉन्टेसरी में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस पिक्चर में पहले तो आप ये, जहाँ दाईं साइड पे
एक बच्चा बैठा है रॉड्स के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 के डिजिट्स पड़े हुए हैं। जब बच्चा, मैंने अभी आपसे बात की कि जब बच्चा 1 2 3 के को काउंट कर लेता है, उनके रॉड्स को प्रॉपरली अरेंज कर लेता है, उसकी क्वांटिटी को समझ आता है, तो फिर आप उसको नंबर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नंबर इंट्रोडक्शन इन कार्ड्स के ज़रिए भी होता है और सैंड पेपर लेटर्स के ज़रिए भी होता है। आपने उर्दू, इंग्लिश और मिनल कुरान के में सैंड लेटर्स का कॉन्सेप्ट तो ले लिया होगा। वहीं से बच्चे को उसकी राइटिंग का भी आइडिया होता है और वन की शेप का भी आइडिया होता है। अब उसने इसके साथ इसको एसोसिएट करना है, वन के साथ, वन नंबर के साथ वन न्यूमरल को एसोसिएट करना सीखना है। जब वो इसमें भी मास्टर हो जाता है तो ये एक दूसरी लेफ्ट साइड पे जो इसकी साइड है उसमें इसकी एक्सटेंडेड फॉर्मेशन है, आप उसको एक्सटेंडेड तरीके से कैसे इस्तेमाल सकते हैं इसी मटेरियल को, ठीक है। फिर वो लेंथ वाइज इसको अपनी तरफ रख के भी देख सकता है। ऐसे जब वो राइट साइड वाली पिक्चर में अरेंज करना सीखता है तो ये स्टेयर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा उसको बन रहा है कि हम लो क्वांटिटी से हाई क्वांटिटी पे जा रहे हैं। और जब आप इसको दूसरी लेफ्ट अरेंजमेंट में रखते हैं तो उसको शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड लॉन्गेस्ट, लॉन्गर एंड द लॉन्गेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है और वो बिग और स्मॉल को भी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाता है। अब आप अगर उससे पूछेंगे तो वो एक लम्हे की ताखीर के बगैर आपको बताएगा कि 2 और 3 में से बिग वन कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सैंड पेपर्स नंबर हैं, ठीक है, नंबर न्यूमरल्स हैं, ये सैंड पेपर न्यूमरल्स। यहाँ पे बच्चा उसको ट्रेस करके उसको अपने मेमोरी में लेके जाता है कि 6 नंबर कौन सा होगा। रॉड से उसने क्वांटिटी असेस की और यहाँ से वो न्यूमरल असेस कर रहा है, ठीक है। और फिर इसकी एसोसिएशन से उन नंबर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से कॉन्क्रीट फॉर्म में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। जब बच्चे 1 से 10 तक के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर उन्हें इसके साथ कार्ड्स एंड काउंटर का सेकंड मटेरियल होता है जो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसमें एक तो वो सबसे पहले क्रॉसपॉन्डेंस काउंटिंग सीख लेते हैं, मतलब हमारे बच्चों को जब हम काउंटिंग के लिए दें तो अक्सर या तो उनकी जुबान तेज चलती है या उनका हाथ तेज चलता है। कहने का मतलब ये है कि जुबान से वो 2 अदा कर रहे होते हैं और फिंगर उनकी 3 पे जा चुकी होती है, या फिर अभी वो 3 को उठा चुके होते हैं लेकिन नंबर 3 बोल नहीं पा रहे होते, 2 पे या 1 पे ही अटके हुए होते हैं। तो ये कार्ड्स एंड काउंटर का मटेरियल उनकी क्रॉसपॉन्डेंस काउंटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसी मटेरियल के साथ वो इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। इस मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए कुछ मैनर्स, कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं, वो हम साथ में देखते हैं। पहले हम ये जान लें कि इस मटेरियल में 1 to 10 कार्ड्स होंगे, न्यूमरल कार्ड्स, और छोटे से ये बिट्स पीसेस हैं, 45 पीसेस होंगे ये, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा जो है वो नंबर न्यूमरल्स को अरेंज करता है। उसको अरेंज करने के लिए उसे सिखाया जाता है कि आपने फर्स्ट न्यूमरल कार्ड डिस्प्ले करने के बाद 4 फिंगर का गैप रख के दूसरा लें। और ये बच्चे बड़े शौक से करते हैं, उन्हें लगता है जैसे पता नहीं हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, और वो इस मेजरमेंट को जो अपने 4 फिंगर से उन्होंने लेनी होती है बड़े शौक से करते हैं। और यही 4 फिंगर बाद में जब वो बच्चे सेंटेंस राइटिंग में 2 फिंगर्स में लेके जाते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से डेवलप हुई हुई होती है उनकी। सारे नंबर्स को अरेंज करने के बाद जो काउंटर्स हैं वो निकाल के उसने उसके नीचे रखने होते हैं। 1 के नीचे 1 काउंटर, 2 के नीचे 2 पैरेलल, आमने सामने, ठीक है। एक तरह से पेयर बन गया 2 के नीचे। फिर 3 के नीचे 3, 2 पेयर्स में, 1 and 2 are in pairs, and third is single. The single one is blocking the rest of the counters, ठीक है।
वो इस तरह से पड़ा है कि वो जो उन दोनों के दरमियान थोड़ा सा रास्ता है वो ब्लॉक हुआ हुआ है। इसी तरह से 4 को वो अरेंज करता है पेयर में, 5 को पेयर्स के बाद एक उन दोनों के दरमियान में 6, 7, 8, 9 एंड 10 की अरेंजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे अगली पिक्चर में आप देखिए 6 पे वो अपनी 4 फिंगर मूव कर रहे हैं। जो फिंगर एंड तक आ जाए वो इवन नंबर है, लेकिन अगर वो 5 में इस फिंगर को नीचे मूव करना चाहें तो रुक जाएगी। अगर रुकेगी नहीं तो 5th वन जो काउंटर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट्स मीन वो ऑड है। फिर आप इसमें जो जहां पे आप बोले इवन, उसको उठा के कार्ड को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, इवन। बाद में आप जब इवन वाले ऊपर चले जाएंगे तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 आर इवन। इसका कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छे से बच्चों में डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। ये स्पिंडल बॉक्स है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ स्टिक्स हैं और कुछ बॉक्सेस हैं जो 0 से लेके 9 तक के हैं। जो स्टिक्स हैं उनकी तादाद 45 होती है और बच्चों ने इसको हर जो बॉक्स है उसमें उसकी क्वांटिटी के हिसाब से रखना होता है। 1 में 1 स्टिक, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, एंड तक वो 9 स्टिक्स रख देता है। चूंकि ये 45 स्टिक्स होती हैं तो अगर कहीं उससे काउंटिंग में मिस काउंटिंग हो जाए या ओवर काउंट कर लें वो, तो बाकी की स्टिक्स जो हैं वो इसमें पड़ी रहती हैं, या तो वो 9 में कम हो जाएंगी या वो 9 के बाद बच जाएंगी। तो इससे बच्चा सेल्फ करेक्शन भी करता है, वो दोबारा अपने आप को रीचेक करने के लिए भी आ जाता है। इनिशियली इसके लिए सुपरवाइजर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लेकिन 0 का बॉक्स हमेशा खाली जाता है। जब वो 1 से 9 तक फिल कर लेता है तो डायरेक्टर्स उसको गाइड करती है। 0 मीन्स नथिंग, 0 इज एम्प्टी, इट्स मीन नथिंग। जब हम आम ट्रेडिशनल तरीके में बच्चे को स्कूल भिजवाते हैं तो पहले ही दिन वो 0 लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि 0 का कॉन्सेप्ट देना होता है। या फिर 0 का कॉन्सेप्ट सिरे से दिया ही नहीं जाता, वो 10 पे जाके ऑटोमेटिकली 1 0 10 कर लेता है। वहां जाके उसे पता चलता है ये 1 0 भी कुछ 0 भी कुछ है। लेकिन मॉन्टेसरी मटेरियल में 0 को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है बच्चे का। जो अब ये देखिए ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो वो कंक्रीट मटेरियल को इस्तेमाल करने के बाद उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये लीनियर एंड स्किप काउंटिंग है, ठीक है। इसमें कुछ बीट स्टेयर्स होते हैं। इसमें एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक आयरन वायर में इनको बीड्स को जो है वो रो दिया जाता है या बीडिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो 1 में 1, 2 में 2, इसी तरह से 9 में 9 होती है। और अगर आप देखें तो ये भी एक स्टेयर फॉर्म भी बन रही है। और अगर इसकी दूसरी अरेंजमेंट देखी जाए तो वो एक ट्रायंगल फॉर्म में भी आती है। बच्चा यहाँ पे भी उसको काउंट करने के बाद उसके न्यूमरल कार्ड के साथ अटैच करके रखता है। एसोसिएशन डेवलप होती है, क्रॉसपॉन्डेंस काउंटिंग डेवलप होती है बच्चे की। और इसके अलावा फाइन मोटर, जब वो एक एक मोती को गिनता है तो वो अपने थंब और 4 फिंगर को इस्तेमाल करके वो नेक्स्ट पे जाता है। तो उसका जो राइटिंग मसल है वो भी साथ साथ डेवलप हो रहा होता है। नेक्स्ट प्लीज। नाइन के कॉन्सेप्ट के बाद उसको 10 का जब कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो वहाँ पे उसको यूनिट्स और टेंस का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये एक बार इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। इसको स्किप कीजिए, ये मैं 3 फ्रेम के बाद दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए।
ये सामने आप देख रहे हैं 3 फ्रेम है। इस फ्रेम में आप देख रहे होंगे 10 से 19 तक के डिजिट्स हैं और इनमें नीचे एक ट्रायंगल बॉक्स बना हुआ है और एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। स्क्वायर बॉक्स में 10 बार्स हैं और ट्रायंगुलर बॉक्स में 9 लीनियर काउंटिंग के बीड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो राइट साइड पे पिक्चर है उसमें देखिए कि वही जो बीड्स और बार्स हैं वो इसमें हैंग हुए हुए हैं। अब पहले में 1 के नीचे 110 बार आया हुआ है, हैंग हुआ हुआ है। इस 10 बार को बच्चा पहले काउंट कर चुका होता है। आपने 1 बार 1 यूनिट बीट के साथ हर एक के साथ मैच करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बच्चे बहुत अच्छे से उसको काउंट करना शुरू कर चुके होते हैं। अगर फर्ज करें कि वो स्किप कर भी रहे हैं किसी को, तो 2 से 3 बार की प्रैक्टिस में वो उसको कर लेते हैं और 2 से 3 बार एक बार को काउंट करने के बाद वो ट्रेंड हो जाते हैं कि ये 10 बार ही है। अगली दफा वो उसको काउंट करना नहीं करते, वो बगैर काउंट किए भी बता देते हैं कि ये 10 बार है। अब यहाँ हम उनको ये बता रहे हैं कि जब 10 लिखा है 1 और 0, तो 1 के नीचे हम 10 बार दे रहे हैं और 0 इज नथिंग। ये जो 0 का कॉन्सेप्ट हमने उसको डेवलप करवा दिया था स्पिंडल बॉक्स से, उससे उसको पता चल जाएगा कि यहाँ मैंने कुछ हैंग नहीं करना। तो इसी तरह से 11 में वो 1 वाला 1 बार के साथ 1 बीट ऐड कर देंगे। 12 में 2 बीट, 13 में 3 बीट, सो ऑन 19 बीट्स पे वो जाके इसको कर देंगे और फिर यहाँ से उन्हें 11 से 10 से 19 तक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। नॉर्मली आम तरीके में जब हम लिखवाते भी हैं तो हम 1 से 10 तक की काउंटिंग लिखवाना शुरू करते हैं और इसी तरह से होता है। मॉन्टेसरी मेथड आपको ये कहता है आप 0 से 9 का एक कॉलम बनाइए और 10 से 19 तक का दूसरा कॉलम बनाइए, फिर 20 से 29 तक का तीसरा और इसी तरह से आगे कॉलम्स बनाते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है यूनिट्स और टेंस के कॉन्सेप्ट को लेने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। आपके सामने 3 बोर्ड पड़ा है। इस 3 बोर्ड से पहले काइंडली ये जो स्लाइड थी 3 फ्रेम से पहले की स्लाइड थी वो जरा सामने कर दीजिए जी। ये देखिए, जब बच्चा 3 फ्रेम पे काम कर चुका होता है तो उसके बाद वो इसको 3 फ्रेम के बगैर भी इस तरह से रखकर अपनी 3 की काउंटिंग को पुख्ता कर सकता है, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से डेवलप कर सकता है। देखिए इसमें पहले स्लाइड में पहली पिक्चर में एक 10 बार और एक यूनिट बीट पड़ा है। इसको इसी तरह से वो 19 तक अरेंज करता है। सेकंड पिक्चर शो कर रही है कि उसने 19 तक इसको अरेंज किया हुआ है, फिर वो इसकी काउंटिंग सीख चुका होता है 3 फ्रेम के बाद। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब 3 फ्रेम पे ले जाइए जी। ये आपके सामने 3 बोर्ड पड़ा है। आप देख सकते हैं कि इसमें 10 के जो हैं वो बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं या रोज बनी हुई हैं। इसी के साथ 10 बार्स पड़ी हैं, 10 बार्स पड़े हैं और साथ में लीनियर या स्किप काउंटिंग के बीट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और उसका एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब इसमें वो टेंस की काउंटिंग को मजीद कर लेता है। इसकी आप लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी रखते हैं। आपको अब तक हम ये क्लियर कर चुके हैं कि क्वांटिटी और जो नंबर है वो न्यूमरल है वो डिफरेंट होता है। नंबर मींस क्वांटिटी एंड न्यूमरल मीन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ द क्वांटिटी और नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप 11 सेट कर लेते हैं इसका मतलब है कि 1 10 बार लेंगे वो और 1 यूनिट बार लेंगे तो वो 11 बन जाएंगे। नेक्स्ट साइड प्लीज। नेक्स्ट जी, ये देखिए
यहाँ उन्होंने एक 10 बार रखा हुआ है और एक 10 बीड रखा हुआ है और ये 10 है। लेफ्ट पिक्चर में सिर्फ बीड्स पड़े हैं, राइट पिक्चर में अगर आप देखें तो 11 से लेकर 19 तक अरेंज भी हुए हैं और उसके साथ स्केयर्स थे जिन पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। जब आप बीड्स और बार की तरफ जो क्वांटिटी है उनको शो करेंगे, उनको पॉइंट आउट करेंगे, तो आप बोलेंगे दिस इज 11। और जब आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ शो करेंगे, पॉइंट करेंगे, तो फिर आप उनको बोलेंगे दिस सेज 11। इसका मकसद सिर्फ ये होता है क्वांटिटी जो है वो, मैंने आपसे पहले भी बताया कि क्वांटिटी हर जगह पे यूनिवर्सली वही होगी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो सकती है। इसलिए उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग वर्ड यूज करके उसको क्लियर किया जा रहा है। अब ये जो स्केयर है ये इसमें स्लाइड हो जाता है, निकल जाता है और डाल देते हैं। तो बच्चे इसको खुद अपने हाथ से जब डालते हैं, राइट साइड से इसके अंदर डालते हैं, निकालते हैं और साथ में उसको अरेंज करते हैं, तो एक तो वो अपने मसल्स डेवलप कर रहे होते हैं, दूसरा उनकी हैंड ऑन एक्टिविटी की डिमांड, मूवमेंट की डिमांड पूरी हो रही होती है, तीसरा वो अपनी ज़्यादा सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। जब हम कोई भी काम शौक से कर रहे हो तो हमें इर्द गिर्द की इतनी जो हमारी सराउंडिंग में जो डिफरेंट हमारी डिस्टॉर्शंस होती हैं वो अट्रैक्ट नहीं करती हैं। बच्चे इस फ्रेम पे जब काम कर रहे होते हैं तो उनका शौक बहुत बढ़ चुका होता है, इसलिए वो इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर वो इर्द गिर्द से बेनियाज होके ही इस पे काम करते हैं और उनकी लर्निंग वाकई ही कहीं ज़्यादा मल्टीपल हो चुकी होती है सिंपल जो हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल है उससे। जब बच्चा 19 तक की काउंटिंग कर लेता है तो फिर इसे हम टेंस बोर्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये इसकी पहली पिक्चर में आप देखिए वो किस तरह से वो जो उसका स्केयर है उसको साइड साइड कर सकते हैं बच्चे। तीन बोर्ड्स में देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक, 80, 90 तक जो है वो दिया जाता है। अब देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये काउंटिंग आपको सिखानी पड़ती है क्योंकि ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है जो उन्होंने 0 से 19 तक सीखी। दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वही होती है, उन्हीं को मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन उनकी जो नेमिंग है वो डिफरेंट होती है। लेकिन जब हम 20, 30, 40 पे आते हैं तो फिर हम साथ में वही पहले वाले 1, 2, 3, 4 ऐड करते हैं। इसलिए टेंस बोर्ड में पहले हम उनकी 20, 30, 40 और 50, 60 अप टू द 90 जो है उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। दो स्लाइड्स पीछे जाइएगा, पिछली, इससे पिछली, ये देखिएगा यहाँ टेंस बोर्ड ऊपर जो लिखा हुआ है उसके नीचे आप बोर्ड्स अगर आप देखें तो 10, 20, 30, 40, 50, 90 तक है और इसके साथ उतने ही बार्स पड़े हैं। 10 के साथ एक बार पड़ा हुआ है, 2 के साथ 2 बार्स पड़े होंगे, 3 के साथ 3 बार्स पड़े होंगे, इस तरह ये 90 के साथ 90 बार्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो वो बच्चा उनको काउंट करके इस चीज को क्लियर कर रहा होता है। 20 मीन्स 2 टेंस, 30 मीन्स 3 टेंस, 40 मीन्स 4 टेंस। फिर वही जब हम क्वांटिटी को शो कर रहे थे तो दिस इज 10, दिस इज 20, और जब हम उसके न्यूमरल्स को पॉइंट आउट करते हैं तो दिस सेज 20, दिस सेज 30। अब वो जब ये सीख चुका होता है तो फिर उसके बाद जिस साइड पे हम पहले थे पहुंच चुके थे वहां कीजिएगा। ये देखिए फिर वो एक एक के साथ 20 के साथ, 30 के साथ, 40 के साथ वो बार्स, 10 बार्स के साथ यूनिट्स बीट रखते हैं और उसके कार्ड जो है वो स्लिप ऑन करते हैं। ठीक है, तो फिर उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। 42 मीन्स क्वांटिटी में क्या होगा और 42 मीन्स राइटिंग में कैसे लिखा जाएगा।
ये लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बच्चों को, फिर टेंस किस तरफ है, यूनिट्स किस तरफ हैं, वो बहुत अच्छे से, चूंकि वो बार बार इसको कर रहे होते हैं तो उनको क्लियर हो चुका होता है। इस बोर्ड पे बच्चा 99 तक की काउंटिंग को आराम से सीख चुका होता है। ना सिर्फ काउंटिंग को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीख चुका होता है, बल्कि वो उसकी क्वांटिटी को भी बहुत अच्छे से कंप्रीहेंड कर सकता है कि वो क्या क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए 99 के लिए 9 10 बार्स पड़े हैं और 9 यूनिट बीट्स पड़े हैं। इसके बाद जब 99 तक कर लेता है तो 100 बोर्ड एक इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें एक बोर्ड होता है जिसमें 100 स्केल्स होते हैं, उन उसी साइज के स्केल्स के कार्ड्स कटे हुए होते हैं। बच्चों ने इन कार्ड्स को खुद अरेंज करना होता है। जहाँ ये उनके लिए दिलचस्प होती है, वहीं उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि बहुत पुरसकून होके उन्होंने एक एक नंबर को ढूंढ कर फिर उसको यहाँ पे उसकी प्रॉपर प्लेस पे करना है, और वो उसको बड़ी आसानी के साथ 1 to 100 तक की काउंटिंग को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरह से पढ़ा जाता है, वो सीख लेते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की बजाय रट्टे के लिए कोई आसान फार्मूला दे दिया जाता है। उसको 11 या टीम की लाइन लिखवानी है तो बता देंगे 1 1 लिख के उसके साथ पहले आप 10 टाइम 1 लिख लीजिए, उसके बाद 1 से लेके 9 तक लिखिए, और फिर आपके 11 12 से लेके 19 तक की काउंटिंग हो जाएगी। 2 के लिए आप पहले 10 टाइम 2 लिख लीजिए और फिर आप उसके बाद 1 से लेके पहले में 0 डालिए, बाकी में 1 से लेके 9 लिख दीजिए। ये वो रट्टा है जो ट्रेडिशनल उससे आता है, जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जहाँ बच्चा बस ये सीखता है कि मैं पहले 1 1 लिख लूँ फिर 2 2 लिख लूँ, उसको लेफ्ट और राइट पे उसकी प्लेसमेंट का पता नहीं चल रहा होता कि मैंने टेंस की प्लेसमेंट कहाँ करनी है और मैंने यूनिट्स की प्लेसमेंट कहाँ करनी है। लेकिन टेंस के बोर्ड पे काम करने के बाद उसको ये आइडिया भी हो चुका होता है, और जब वो यहाँ पे इसको करता है तो उसकी मजीद प्रैक्टिस कर लेता है 100 बोर्ड पे। नेक्स्ट प्लीज। जब 100 बोर्ड पे कर चुका होता है तो फिर वो डेसिमल, हम उनको डेसिमल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उसके साथ साथ जो उनके सम्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके लिए भी मरियम मोंटेसरी ने कुछ स्पेशल मटेरियल डिजाइन किया हुआ है। अगली स्लाइड्स में हम वो देखते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे पहली स्लाइड में सिर्फ यूनिट बीट पड़ा है 1 पहली पिक्चर में। दूसरी पिक्चर में उसके साथ एक बार 10 बार पड़ा है, और तीसरी पिक्चर में उसको काउंट करने का तरीका बताया जा रहा है। उसको जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, राइट साइड पे यूनिट, देन लेफ्ट साइड पे बार, फिर उसको वो यूनिट बीट को उठा के हर बीट के साथ टच करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 वो काउंटिंग उसकी पूरी होती है। उसे पता चलता है दिस इज 110 और दिस इज 10 बार। 4 पिक्चर में इसके साथ एक 100 स्केयर पड़ा है। अब उसकी पिक्चर फर्दर लेफ्ट साइड पे उसकी प्लेसमेंट फर्दर लेफ्ट साइड पे हो जाती है। इसको भी पिक्चर नंबर 5 में बताया जा रहा है कि 10 बार्स को उठा के हर बार के ऊपर उसके साथ रख के काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 टेंस 10 टेंस मीन्स 100। अब बच्चा इसको अपनी आंखों के साथ विजुअल लेते हुए इसको क्लियर कर रहा है, यूनिट क्या होगा, 10 क्या होगा और 100 क्या होगा। ठीक है। पिक्चर 6 जो है उसमें एक स्केयर क्यूब पड़ा हुआ है। ठीक है। उसमें ऐसे ही 10 जो स्केयर्स हैं वो 10 स्केयर्स ऊपर नीचे होते हैं, और जब उसको काउंट करने का तरीका ये है कि आप
जो 100 स्क्वायर है वो हर एक के पहले उसके आप क्यूब के ऊपर रख के उसको शो कीजिए कि ये देखिए ये इक्वल है। फिर उसके साथ एक एक के साथ मैच करके इसको काउंट करने का तरीका बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 100 मीन्स 1000। नेक्स्ट, बीड लेआउट का पैटर्न है और ये अभी जो हमने इस आपने देखा था उसी को एक डिश में ट्रे में सेट करके रखा गया है और फिर उसके साथ दूसरी पिक्चर में जो यूनिट्स हैं उसको अलग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलग अलग रखे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इस मटेरियल का नाम गोल्डन बीड मटेरियल होता है, ठीक है। और अब आप देखिए कि 9 ही 10 बार्स आ गए हैं, फिर 9 ही हंड्रेड्स उसके साथ आ चुके हुए हैं। मतलब पहले में वो 11 11, दूसरे में 111, उसकी अरेंजमेंट शो की जा चुकी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये 1000 की रिप्रेजेंटेशन दी जा चुकी हुई है। 1111। अब जो पहली पिक्चर है उसमें 1111 का को डिस्प्ले किया गया है। दूसरी पिक्चर में पूरा गोल्डन बीड मटेरियल जो है वो लेड आउट है। वो देखिए वो कितना अट्रैक्टिव भी है और कंप्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इटसेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन सी क्वांटिटी कितनी कम और कौन सी क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। पहला 1111 और आखिरी 9999। ये गोल्डन बीड मटेरियल थोड़ा एक्सपेंसिव कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इफेक्टिव है। बच्चों को इस पे सीखना बहुत ही आसान लगता है। अभी ये सिर्फ आपने उनकी क्वांटिटी को देखा है, उनके नंबर्स को देखा है। अब हम इसके न्यूमरल्स को देखते हैं कि इसके न्यूमरल्स किस तरह से होते हैं। ये देखिए, जैसे हमने पहले उसकी अरेंजमेंट की हुई थी 1111, 2222, इस तरह से उसकी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पड़ी हुई है। अब देख रहे हैं कि इनके कुछ स्पेसिफिक कलर हैं। ये यूनिवर्सली यही कलर इस्तेमाल होते हैं और ये मारिया मोंटेसरी ने ही इस यही कलर रिकमेंड किए हैं। यूनिट्स के लिए ग्रीन, टेंस के लिए ब्लू, हंड्रेड्स के लिए रेड और थाउजेंड्स के लिए अगेन ग्रीन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट पिक्चर में आप जो देख रहे हैं वो उन दोनों जो अलग अलग पिक्चर्स थी उनको इकट्ठा है कि आप हर जो डिस्प्ले है उसके साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी डिस्प्ले की गई है। लेफ्ट पिक्चर में जहां वो ट्रे में सामान पड़ा हुआ है वहां पे वो हर सिंबॉलिक या न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन के साथ उसकी क्वांटिटी भी नीचे रख दी गई है। बच्चा खुद इसको उठा के रखता है और कंक्रीट कॉन्सेप्ट जो है वो लेता है। अब उसको बहुत आसानी से पता है कि 211 या 210 या 222 का क्या मतलब होगा। अब मैंने बहुत सारे स्कूल्स में ये भी देखा है कि वो बच्चों को 100 तक की काउंटिंग के बाद 102, 103, 104, फिर 203 या 204 सो ऑन, इस तरह से काउंटिंग लिखवाते हैं किसी इससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बच्चे 100 तक काउंटिंग, 200 की काउंटिंग में आप देखिए उनको कितने वर्ड्स लिखने पड़ रहे हैं।
पहला नंबर लिखने में उसे 3 नंबर लिखने पड़ रहे हैं, और वो 300 नंबर जब वो लिख रहा है तो उसका हाथ तो खुद ही दुखेगा और वो खुद ही इससे जान छुड़ाएगा, भागेगा ऐसी तालीम से। लेकिन यहाँ पे वो उसको बहुत अच्छे से वो इसको बहुत अच्छे से समझ रहा है, कर रहा है, और उसको खुद ही क्लियर होता चला जा रहा है। अब इनकी जो प्लेसमेंट वैल्यू है वो भी बड़ी आसानी से क्लियर हो रही है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि इसकी प्लेसमेंट वैल्यू और इसकी जो न्यूमरल की रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए आप एक क्वांटिटी जो उसको बताते हैं उसके हिसाब से उसका जो फ्रेम है उसको जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको राइट साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। और उसको जो कार्ड में जब वहाँ पे क्वांटिटी को अलग से वो ट्रे में रख लेता है, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देता है। उसके बाद बच्चे ने जो टेंस वाला कार्ड है वो उठा के उसकी राइट साइड पे रखना है तो ठीक हो। लेफ्ट साइड पे रखेगा तो उसे ऑटोमेटिकली इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि वो मेरा 2 तो छुप चुका है। तो अगर फर्स्ट करें बच्चा भूल भी रहा है तो वो यकीनन लेफ्ट साइड पे लेके आएगा और 210 का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। फिर आप दोनों चीजों को रेफर कर सकती हैं, क्वांटिटी को, दिस इज 210 एंड दिस इज 210। ये डेसिमल सिस्टम है जो गोल्डन बीड मटेरियल के साथ बच्चा आसानी से सीखता है, समझता है, उसको मैनिपुलेट करता है और उस पर अपनी कमांड लेता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक सवाल आया है मोहम्मद तैयब साहब की तरफ से कि यूनिट एंड थाउजेंड हैव सेम कलर। जी बिल्कुल, मैंने बताया था आपको कि जब हम उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो दोनों ग्रीन कलर के हैं। ओके, ये हम नंबर रॉड्स के साथ ही उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, ठीक है। 9 के रॉड के साथ हम 1 का रॉड उठा के रखेंगे तो वो 10 के रॉड के इक्वल हो जाएगा। फिर हम कहेंगे 9 and 1 makes 10। यहीं पे जब हम उसको उठा लेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 10 minus 1 is equal to 9। ये जो है बेस 10 की लिमिट्स को शो कर रहा है कि बेस 10 में कितनी लिमिट्स होंगी। 9 plus 1 is 10, 8 plus 2 is 10, 7 plus 3 is 10, and 6 plus 4 is 10, 5 plus 5 is 10। Next slide please। ये उसकी प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है कि 10 की लिमिट किस तरह से है। 5 पे अगर आप देखें तो एक रेड रॉड पूरा पड़ा है जो 5 ही की लेंथ के इक्वल है। चूंकि नंबर रॉड का एक में आपके पास सेट होगा तो दूसरा आप वो जो साइंस एंड सेंसोरियल में रॉड है 5 के इक्वलेंट रॉड जो है वो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसी एडिशन को हम लीनियर जो बीट बार्स थे उनके साथ भी कर सकते हैं। 2 plus 3 is equal to 2 plus 1 is equal to 3 एंड ये नंबर रॉड्स अगले जो हैं उसके साथ भी उनको काउंट करके और फिर बताया जा सकता है। इन्हीं बीट्स की मदद से हम उन्हें सब्ट्रैक्शन भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे उसके पास लिखा हुआ भी पड़ा है और ताकि उस सम्स को सॉर्ट आउट करना भी वो सीख जाए। 7 का उठा हमने लेके उसको काउंट किया और काउंटर को 3 पे टक इन कर दिया, 3 को उसके साथ रख दिया तो उसे आइडिया हुआ कि अब 3 अलग हो गए हैं और 4 अलग हो गए हैं। 4 वाली साइड पे आप 4 का जो बीट बार है वो भी रख सकते हैं। उसे आइडिया हो जाएगा कि 3 and 4 मेक 7 और 7 मेक -3 इज इक्वल टू 4 और 7 minus 4 is equal to 3।
ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। गोल्डन बीड्स की उसके साथ बच्चों को जो है वो स्मॉलर और ग्रेटर नंबर्स का भी आइडिया दे दिया जाता है, और वो भी उनको बेस 10 की लिमिट शो करने के लिए बहुत आसानी से उसके डिस्प्ले पे क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। आज के हमारे सेशन में ये इस गोल्डन बीट मटेरियल के साथ हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में ज़्यादा डिटेल के साथ देख लेंगे। आज के सेशन में अगर आपको कोई एम्बिग्युइटी है, कोई क्वेश्चन है, वो पूछना चाहते हैं तो प्लीज़। क्या सब क्लियर है सबको, या अच्छा, ये जफर अली हैं। उन्होंने पूछा है कि फंक्शन ऑफ रेड रॉड, जो अभी हमने इसका एडिशन में इस्तेमाल किया है, अगर आप वहां पे रेड रॉड का फंक्शन पूछ रहे हैं तो ये था कि 5+5 भी एक लिमिट है 10 बेस की। 10 बनाने के लिए 5+5, और हमारे पास रेड रॉड में सॉरी नंबर रॉड्स में 5 एक ही है, तो 5 के इक्विवेलेंट जो रॉड है रेड रॉड में से वो लेके तो हमने 5+5 = 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। रेड रॉड का इटसेल्फ जो फंक्शन है वो आई होप कि आप साइंस एंड सेंसोरियल में कर चुके होंगे, अगर नहीं तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, मैं शॉर्ट सा टाइम चूंकि ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं जफर अली साहब को थोड़ा सा बता दूं कि ये रॉड्स बिल्कुल ऐसे ही जैसे नंबर रॉड्स थे ऐसे ही 10 रॉड्स होते हैं, और वो शॉर्ट एंड लॉन्ग का कॉन्सेप्ट देने के लिए बच्चों से करवाए जाते हैं, और उसकी कई मल्टीपल एक्सरसाइजेज होती हैं। वो यकीनन आपको करवाई गई होंगी, अगर नहीं तो आप फिर इसको अलग से क्यूरी कर दीजिए, सज्जाद साहब आपको इसको क्लियर कर देते हैं। आज के सेशन में अगर कोई और नहीं इनपुट या कुछ और क्यूरी नहीं है आपकी, तो हम इसको यहाँ ख़त्म करना चाहेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप
आपके टाइम का। अब मैं सजा सबको देती हूँ।